हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक स्थगित। सदन में बजट हुई पर चर्चा, विधायकों ने उठाए क्षेत्र की समस्याओं के मुद्दे। हरियाणा बजट सत्र में बेटियों को लेकर की गई चर्चा। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने सत्र में उठाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा। कहा 23 जनवरी 2015 से शुरू हुआ था अभियान। केंद्र और किसानों के बीच में होने वाली मीटिंग का बदला समय। 19 मार्च को शाम 5 बजे की जगह ये सुबह 11 बजे होगी बैठक। चंडीगढ़ सेक्टर 26 के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में होगी चर्चा। फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में जीपो होल्डर्स की गुंडागर्दी। राशन लेने गई 7 महीने की गर्भवती के साथ मारपीट। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। मोहाली में स्ट्रीट फूड में बड़ा खुलासा। चिकन मोमोज के नाम पर परोसा जा रहा कुत्ते बिल्ली के मोमोज। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। नारनौद की नई सब्जी मंडी में हुई नशे के खिलाफ महापंचायत। ग्रामीणों ने 17 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। नशा बेचने और करने वालों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते मंगलवार को बजट सत्र के दौरान डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान द्वारा उठाए गए एक मुद्दे पर सदन में कहा कि बेटियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से 23 जनवरी 2015 को आरंभ किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रव्यापी अभियान के परिणाम स्वरूप लोगों में चेतना आई है। प्रदेश का लिंगानुपात जो 2015 में 835 था, आज बढ़कर 910 हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हर वर्ग के लिए लिया गया है और ये भी कोई राजनीतिक अभियान नहीं था। प्रधानमंत्री ने घटते लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए बेटियों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया है और इस पर राज्य सरकार तीव्र गति से कार्य कर रही है। तब ये बात बोलते थे, क्योंकि बात का अगर कोई पैर पूर हो तब तो ठीक भी है। कहा बुजुर्ग ऐसे देखता है भी मेरी पेंशन कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। दादा ही नहीं बोल रही थी, यहीं बैठे बोल रही थी। परंतु ये सिस्टम अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है कि बुजुर्ग को घर बैठे ही उसके खाते में पैसे मिल रहे हैं। और ये जो बात सेक्स रेशो की कही है, सेक्स रेशो की बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले हरियाणा में आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया, ये राजनीतिक भी नहीं था माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ये समाज के देश के हर वर्ग के लिए था कि बेटियों की कमी क्यों हो रही है इसकी चिंता की जाए। ये कह रहे जरूर कमी थी, जरूर कमी नहीं थी, ये बड़ा चिंताजनक था। तो वहीं कैथल जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और देह व्यापार मामले में पुलिस ने हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। साथ ही एएसआई जगभान अभी भी फरार है। दोनों पुलिसकर्मियों पर देह व्यापार गिरोह को संरक्षण देने का आरोप लगा है और फरवरी में 17 साल की नाबालिग लड़की की शिकायत पर कैथल सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही शिकायत में प्रदीप और बलिंद्र पर रेप और देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है और पूछताछ में सामने आया है कि प्रदीप और बलिंद्र ने एक संगठित गिरोह बनाया था और ये गिरोह महिलाओं और नाबालिगों को बहला फुसलाकर देह व्यापार में धकेलना था। गिरोह की कार्रवाई में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है। सिटी पुलिस स्टेशन में फरवरी माह में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसमें इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में ही 2 आरोपियों को प्रदीप और बलिंदर को अरेस्ट कर लिया गया था और उनकी इन्वेस्टिगेशन में और हमारे जो पुलिस मुलाजिम हैं उनकी भी संलिप्तता सामने आई थी कि भी इस मामले को दबाने के लिए
उन्होंने किसी व्यक्ति से पैसों का लेन देन किया है। तो क्योंकि उससे पहले उसकी शिकायत जो है सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में दी हुई थी, वो चल रही थी, लड़की द्वारा दी गई थी। उस मामले को दबाने के लिए इन्होंने सभी ने, जो प्रदीप वगैरह हैं हमारे पुलिस एम्प्लॉय भी उसमें शामिल थे, और उनसे जो एक परवीन नामक के व्यक्ति हैं उनसे पैसे वगैरह लिए थे। आपको बताते चलें कि देह व्यापार का मामला सामने आया, जहां पर पैसों के लेन देन की पुष्टि भी हुई है। साथ ही पूरा मामला कैथल से सामने आया, जहां पर देह व्यापार गिरोह को संरक्षण देने का ये पूरा मामला है, जहां पर महिला हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले पर वो भी संलिप्त थी और इस दौरान पैसों के लेन देन से इस पूरे मामले का खुलासा भी हुआ है। पूरा मामला कैथल से बताया जा रहा, जहां पर लगातार देह व्यापार जारी था। मानेसर इलाके में हुए गोलीकांड के बाद में आसपास इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस गोलीकांड से आसपास इलाकों में दहशत का माहौल है और गुरुग्राम के हयातपुर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 युवकों की गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि तीसरे युवक की टांग में गोली लगी है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हयातपुर में एक दुकान के अंदर घुस करके कुछ लोगों के द्वारा गोलियां चलाई गई है, जिसमें कि एक बलजीत नाम का व्यक्ति है, 50 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति है जिसका नाम रविंद्र है और जो कि स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिलहाल हयातपुर गांव में रहता है। तो उनको भी एक गोली लगी है, जिनकी स्थिति अभी ठीक है। तो फिलहाल पुलिस की क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें स्पॉट की विजिट कर रही हैं और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा मौका का मुआयना किया जा रहा है। प्राइमरी तौर पर जो 2 सस्पेक्ट हैं, जो आसपास की फुटेज को पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है, 2 सस्पेक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। दिनेश प्रधान जी का ऑफिस है, क्रेन सर्विस का चलाते हैं। भाई साहब अंदर सोते थे, यहाँ पे 2 बाइक, एक बाइक आई यहाँ पे, ठीक है, वो रुकी, वो अंदर गई, अंकल और भाई साहब सोते थे, उनने चलाई गोली। मैं इस ऑफिस में था, मैं बाहर गया, वे मेरे को देख के भागे, मैं उनके साथ बाहर आया, उनने मेरे ऊपर फायर किया। एक भाई और था राम, उसके ऊपर फायर किया। बलजीत चाचा को और रविंदर भाई को, राम भाई को छू के निकल गई। हम जब उनके साथ लगे तो हमारे ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की, 4 से 5 फायर हुई। रविंदर भाई के लिए गर्दन पे लगी, उनको पैर पे टच करके निकल गई। देखो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि चाचा तो एक्सपायर हो चुके। फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी और आईपीएस के दिशा निर्देशानुसार चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत जिले की सीआईए टोहाना पुलिस ने भी एक नशा तस्कर को काबू किया है। तस्कर के पास से करोड़ों रुपए की 4 किलो 5 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चलो बिठाओ गाड़ी। बड़ी सफलता हासिल करी है। 4 किलो से ऊपर हेरोइन जो है, प्योर हेरोइन जो है, इन्होंने सीज करी है। और ये जगबीर उर्फ जग्गा है व्यक्ति, 27 वर्ष की उम्र है और संगरूर का रहने वाला है, पंजाब से है ये, और एक पिकअप गाड़ी की ड्राइवरी का ये काम करता है। तो इससे रिकवर की गई है ये बहुत भारी मात्रा में प्योर हेरोइन जो है, जो रिकवर करी है। इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है करीबन 20 करोड़ के करीब मानी जा रही है। तो ये बहुत एक बड़ी सफलता है जो सीआईए टोहाना की टीम ने हासिल करी है। चलो औरंगजेब को लेकर नागपुर में हुए विवाद पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जहां पर नागपुर में जो भी कुछ हुआ वे गलत है, झड़प नहीं होनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से स्थिति को समान करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब की महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, औरंगजेब हमलावर था। साथ ही विधानसभा में 0 आवर्स के दौरान हुए हंगामे पर अनिल विज का बयान सामने आया। पिछली सरकारों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अपने चहेतों को रेवाड़ियां बांटकर जो है वो टैलेंट को दरकिनार करते हैं और मामला सदन में उठाया गया था। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में एक याचिका दायर की है और पक्ष में फैसला दिया है।
इंस्पेक्टर की भर्ती में 2008 में हुड्डा सरकार के वक्त हुई थी। उसे भर्ती में काबिल लोगों को दरकिनार कर सिफारिशों की भर्ती की गई थी। दंगे को शांत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से काम कर रही है। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी अपील की है और वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि दंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है ना कि औरंगजेब का इस देश में महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब एक आक्रांता था, मुगल हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने कई साल तक कत्लेआम किया। अब एक बच्चा छोटा है और कोई दादागिरी के बल पर उसके मकान पर कब्जा करके अपनी नेम प्लेट लगा देता है, तो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसमें ताकत आ गई, तो उसको अपने मकान को खाली कराकर उस पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का पूरा अधिकार है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कमाल की बात है। हम लोग हर रोज सदन में बोल रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर मामला उठाते थे। हमने कहा कि देखिए, हमारी सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के ईमानदारी से जॉब दी है, हमने लोगों को रोजगार दिया है। ये कहते थे कि कोई बिना पर्ची बिना खर्ची के नहीं, आप लोग गलत बोलते हो। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक ओपी यादव ने 2008 के एक मामले में हाईकोर्ट की तरफ से आए फैसले पर जानकारी सदन में रखी है। चॉपर को नौकरी न देकर किसी और को कांग्रेस के समय में दी गई। सदन में कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया है वो हरियाणा के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और इस चुनाव में ये भी कहा गया कि 50 वोट दे, एक नौकरी देंगे। मीटर से अधिक और 3 किलोमीटर मेंबर साहिबा ने ठीक कहा है कि ये किराए की बिल्डिंग में चल रही है। प्रदेश में लगभग 50 ऐसी ईएसआई डिस्पेंसरीज हैं जो रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रही हैं और हम इन सबको अपने अस्पताल बनाकर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कल बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने ये बताया है कि ये रहती दरों पर एचएसपीपी, एचएसआईडीसी या पंचायतों से इसके लिए जमीन दी जाएगी और जैसे ही ये जमीन मिलेगी हम सबको स्थानांतरित करना चाहते हैं। जहां तक बहन जी ने पूछा है, तो इसके लिए ये जो किराए के में आपकी डिस्पेंसरी चल रही है, एचएसपीपी में 1.23 एकड़ की 58 सेक्टर में जगह आइडेंटिफाई कर ली गई और उसको अपने लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय सरकार को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त वहां पर डिमांड को देखते हुए, जैसे मेंबर साहिबा ने कहा है, तो केंद्र सरकार ने 150 बेड। कस्बा हसनपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र के गांव शेख साई में भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर गांव बासवा के कुछ लोगों ने ट्रस्ट बनाकर कब्जा कर दान पात्र के अलावा अलग अलग स्थानों पर ताला लगा दिया है। घटना के बाद में मंदिर की सेवारत गोस्वामी समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीएम बेलीना लोहान और डीएसपी कुलदीप सिंह और थाना हसनपुर प्रभारी मलखान सिंह भारी पुलिस दल के साथ में मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मंदिर पर कब्जा करने वाले लोग फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मंदिर सेवारत गोस्वामी की शिकायत पर केस दर्ज किया। मंदिर पर लगे बोर्डों को भी हटवा दिया गया है और साथ ही गांव बासवा की पंचायत के अंतर्गत गांव शेख साई में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर वर्षों से गांव निवासी गोस्वामी समाज पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। एक सप्ताह गांव बासवा के कुछ लोगों ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक बॉबी नाम का एक बांसेगा गांव का आदमी है और उन्होंने एक टिस्ट बनवाया था और वो टिस्ट में हमारे मंदिर में आकर के और उन्होंने एक कार्यालय खोल दिया आकर के, जबकि कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। इस वजह से पुलिस प्रशासन आया था। तो अब क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई ये हुई है कि हमारे वो कार्यालय को यहाँ से हटा गई।
सर ये मामला ये था कि हमारी जो गांव शेखसाई की पंचायत है वो बांसवा है। हमारे पंचायत बांसवा होने की वजह से यहाँ पे वो दर्शनों के लिए, जैसे हर गांव से आदमी आते जाते रहते हैं दर्शनों के लिए, कोई भी आओ, श्रद्धा का केंद्र है, तो हम यहाँ पूजा करते हैं। हजारों वर्ष से हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते हुए आ रहे हैं और बांसवा की पंचायत एक होने की वजह से प्रेम भाव भी है, लोग आते जाते हैं यहाँ पे। हम उनको टाइम टाइम पे जो भी हमारे जो प्रसाद जो बुजुर्गों ने दे रखे थे वो प्रसाद वगैरह भी हम उनको देते हैं और जैसे ही वो आते हैं तो प्रेम भाव से हम रहते हैं। बाकी कि जब दर्शन करने आते थे हमको जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मोहाली के मटौर गांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर गंदगी के बीच में बनाए जा रहे मोमोज में चिकन के नाम पर कुत्ते और बिल्ली का मांस परोसे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर जरूर पहुंचे, लेकिन खाना पूर्ति कर वापस लौट गए। ना तो वहां से कोई सैंपल लिए गए, न ही गंदगी में पड़ा सामान को सील किया गया, न नष्ट किया गया। इस मामले में उजागर होने के बाद में नगर निगम ने इलाके में बड़ी कार्रवाई की और चिकन की दुकानों पर छापेमारी की और जांच के दौरान करीब 50 किलो खराब चिकन को जब्त कर नष्ट किया गया है। साथ ही एमसी इंस्पेक्टर जोरावर सिंह ने कहा कि हमने इलाके में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया है, संदिग्ध मांस को नष्ट किया है और आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ FSO ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗੋਭੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਮੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਟੀਮ ਆਈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਅਨਹਾਈਜੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਮ ਬੈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਹਾਈਜੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ जोरावर इंस्पेक्टर साहब ने किया ਸੀਗਾ। बल्लभगढ़ मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो गई है। मंडी में किसान लगातार पहुंच रहे हैं। इसको लेकर मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल का कहना है कि मंडी में जो भी रजिस्टर्ड किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो में रजिस्टर्ड करवाकर मंडी पहुंच रहे हैं, उनकी फसल को खरीदा जा रहा है। इस बार सरकार द्वारा सरसों का जो रेट है वह 5,950 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल ने बताया कि मंडी कमेटी द्वारा मंडी में पहुंच रहे हैं, तमाम किसानों के गेट पास इत्यादि जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मंडी के अंदर देखिए, अभी तक जो हमारे पास सरकारी खरीद आज से स्टार्ट हो चुकी है। अभी 2 दिन मौसम भी खराब था, वैसे जो 15 तारीख से खरीद स्टार्ट हो गई थी सरमारी, और कुछ किसान अपनी सरसों लेके आए तो आज एजेंसी भी आ गई तो उनका खरीद करवाएंगे। इसकी मंडी की ओर से क्या कुछ शुरू देखी गई है कि जो किसान आएंगे उनके लिए क्या कुछ जो सुविधाएं वो की गई हैं? देखिए, जैसे कि मंडी में कोई भी किसान हर बार आता है तो हम पहले उसे बेसिक फैसिलिटीज देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने गेट पास वगैरह जनरेट करने के लिए किसानों के लिए गेट पास पे ही गेट पास काटने के लिए गेट पे ही निर्धारित कर रखा है, तथा इसके अलावा जैसे भी किसानों को पानी आने के लिए हमने एक उनकी समस्याओं के लिए केंद्र भी गेट पे। नारनौंद की नई सब्जी मंडी के प्रांगण में कस्बा नारनौंद और आसपास के ग्रामीणों द्वारा नशे के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें नारनौंद नगर पालिका के नवनिर्वाचित सभी पार्षद और चेयरमैन, गांव भैड़ी आमीरपुर के सरपंच, गांव बुढ़ाना के सरपंच और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया। नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने का संकल्प भी लिया है। इस मौके पर एक 17 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है।
मीटिंग का एक ही निर्णय था जी, और एक ही विषय था, नशा 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 करके जो बदमाशी कर रहे हैं वो सबको मान लो क्या नाम परेशान कर रहे हैं, सुबह चला रहे हैं, ना तो उनकी पुलिस प्रशासन कोई सूद ले रहा है। तो पूरे गांव ने इकट्ठा होके एक ही चीज का सबको आश्वासन दिया है और सबको प्रेरित किया है कि नशे के खिलाफ जितना हो उसके मिलजुल के कोशिश करो, नशे से फ्री करो। एक स्वच्छ भारत का अभियान मोदी जी ने चलाया था और स्वच्छ नारायण का 16 के 16 एमसीओ और हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने एक स्वच्छ नारायण का अभियान चलाया जिसमें नशा मुक्त नारायण का एक लक्ष्य लिया हमने। से ज्यादा बढ़ रहा है, उसके विरोध में ये बैठक की गई थी। इसमें 36 बिरादरी का, मेरे नारायण की 36 बिरादरी का सहयोग मिला है। और सबसे पहले ये कहा गया, सभी पार्षदों ने, मेरे 16 के 16 पार्षद यहाँ उपस्थित थे, हमारे प्रधान शमशेर नगर पालिका चेयरमैन है वो भी यहाँ उपस्थित थे। सभी ने ये सामूहिक रूप से एक बात कही है कि नारायण नशा मुक्त होना चाहिए। उसके लिए एमसीओ के साथ एक जन भागीदारी, जो जन जब तक सहयोग नहीं देगा तब तक नशा मुक्त नारायण नहीं होगा। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने नशे के खिलाफ, नशा यानी कि स्मैक, चिट्टा, इंजेक्शन, टेबलेट का जो नशा करते हैं लोग, हमारे जो युवा है, उसके छुटाने के लिए, उसको समाज के समाप्त करने के लिए एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी के विचार लेने के बाद गांव में सभी लोगों ने अपने कमेटी बनाई है कि ये जो लोग कमेटी के इन साथियों के पास जाएंगे, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। अगर फिर भी इनको किसी चीज की जरूरत है तो वो कुरुक्षेत्र में पवित्र सरस्वती नदी के किनारे से मीट की दुकानों को हटाया गया है, जिसके लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लोगों से भी अपील की गई कि सरस्वती नदी के किनारे से अतिक्रमण को हटाया जाए। तो वहीं हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरा से बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के किनारे प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया गया। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गांव बिशनगढ़ और धक्का बस्ती के आसपास नदी किनारे 6 से 7 मीट की दुकानों को हटाया गया है। देखिए, बहुत सारे अवैध खोखे जो हैं गलत तरीके से सरस्वती के किनारे शहर में रखे हुए हैं। मैं पहले भी निवेदन सबसे हाथ जोड़ के किया है कि आप इनको गंदगी ना फैलाएं। सरस्वती में हमारा प्रोजेक्ट अब बड़ा चल गया सफाई का, तो आज बहुत सारे ऐसे हमने हटाए हैं। तो मेरा आप सबसे माध्यम से निवेदन है कि आप कृपया सरस्वती में गंदगी ना डालें और जितने इस तरह की इलीगल एक्टिविटी सरस्वती के किनारे हैं उनको आप बंद करें, हमारा सहयोग करें। हम सरस्वती के लिए, शहर के लिए बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं। जय माता दी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच होने वाली 19 मार्च की मीटिंग के समय में बदलाव हुआ है। शाम 5 बजे की बजाय अब 19 मार्च सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट में मीटिंग हुई। पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर केंद्र और किसानों के बीच में बैठक का होगी और 19 मार्च 11 बजे केंद्र किसान में चर्चा भी होगी। आपको बताते चले कि 19 मार्च 11 बजे केंद्र और किसान पर चर्चा होगी। केंद्र और किसानों के बीच में एक बैठक भी होनी है। दरअसल आपको बताते चलें कि आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बैठक होगी। दरअसल काफी समय से किसान यहां पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर आज समझौता भी हो सकता है और जिसको लेकर आज एक बैठक भी होनी है और जिसको लेकर ये जानकारी दी गई। 19 मार्च 11 बजे आज एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।